नमस्कार दोस्तों, उड़ान लॉ एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं पार्ट थर्ड लेके आ चुका हूँ। यूपी एचजीएस की सीरीज चल रही है केस लॉ की। केस लॉ में इसेंशियल एलिमेंट जो पूछे जाते हैं कि क्या किन किन मुद्दों पर डिसाइड हुआ, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये यूपी पीसीएसजे, यूपी एपी और अन्य विभिन्न जितनी भी जुडिशरी के एग्जाम होते हैं उस पर यह केस आपको महत्वपूर्ण लगेगा। ये यूपी पीसीएसजे के इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। आइए शुरू करते हैं। लेटेस्ट केस लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट थर्ड है मेरा। केस का नाम है जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022। जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 का केस है। 3:2, 3 लोग बहुमत में थे, 2 लोग अल्पमत में थे। इससे डिसाइड हुआ। प्री में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन अल्पमत थे या कौन बहुमत में थे, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। यूयू ललित, रविंद्र भट्ट ये अल्पमत में थे। यूयू ललित महोदय और यूयू ललित महोदय और रविंद्र भट्ट महोदय अल्पमत में थे, और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जेबी पारदीवाला ये बहुमत में थे। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला ये बहुमत में थे। आइए देखते हैं किन मुद्दों पे चर्चा हुई, इसमें किस किस मुद्दों पे डिसाइड हुआ। तो आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस 10% का आरक्षण मिल चुका है। 10% के आरक्षण की वैधता पे ही ये था। आर्थिक रूप से कमजोर अगड़े वर्गों को, आर्थिक रूप से कमजोर अगड़े वर्गों को 10% आरक्षण की वैधता और उसकी संवैधानिकता का परीक्षण किया गया था। इस केस में चेक किया गया था। जो ईडब्ल्यूएस दिया गया है 15(6) और 16(6) में जो सेक्शन आर्टिकल सब क्लॉज ऐड किए गए हैं, क्या वे वैध हैं या अवैध हैं, इस केस में डिसाइड किया गया। पहला प्रश्न ये बना, क्या केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है? पहला प्रश्न ये बन गया, क्या केवल आर्थिक आधार पर अगर हम किसी को आरक्षण दे दें तो क्या वो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आधारभूत ढांचे को उल्लंघन करता है? जैसा कि आपको पता है कि केशवानंद भारती के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का जो है एक स्वरूप तैयार किया था, जिसमें बार बार इस पे वैधता इसकी चेक की जाती है। तो पहला यह प्रश्न हुआ, बहुमत से दिनेश माहेश्वरी जी ने, बेला त्रिवेदी जी ने और जेबी पारदीवाला जी ने बहुमत से कहा कि नहीं, यह आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको 10% आरक्षण एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बना, क्या एससी एसटी ओबीसी को इस आरक्षण से बहिष्कृत किया जाना आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है? अब जाहिर सी बात है, इस 10% में केवल और केवल जनरल है, एससी एसटी और ओबीसी को बाहर किया गया। तो प्रश्न यह बना कि क्या उनको बाहर करना, उनको बहिष्कृत करना आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है? तो अल्पमत में कहा गया कि हाँ करता है, बहुमत में कहा गया नहीं करता है। अल्पमत मतलब यूयू ललित और रविंद्र भट्ट महोदय ने कहा कि हाँ, एससी एसटी और ओबीसी को अगर आप बाहर करते हैं तो यह जो है आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। परंतु दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी, जेबी पारदीवाला जी ने बहुमत से कहा कि नहीं, है जो है उसका उल्लंघन नहीं करता। तीसरा प्रश्न, क्या 10% आरक्षण 50% सीलिंग, 50% सीलिंग पता है आपको, इंदिरा साहनी के बाद में आया था कि आरक्षण की सीमा, अधिकतम सीमा 50% हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। तो इसी प्रश्न बना कि क्या 10% आरक्षण 50% सीलिंग इंदिरा साहनी वाद का उल्लंघन करता है? तो इसका जो निर्णय है इस केस में नहीं हो पाया। इस पे बड़ा मतभेद था, इसलिए इसको बृहद पीठ को संदर्भित कर दिया गया। बृहद पीठ मतलब 5 लोगों की पीठ है, उससे ऊपर 7, 9, 11, 13, मैक्सिमम 13 बन चुकी है केशवानंद भारती में। तो बृहद पीठ इसका निर्धारण करेगी कि क्या 10% आरक्षण 50% सीलिंग का उल्लंघन करता है या नहीं। इस बात पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है। अगला पॉइंट क्या है, क्या राज्य प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान जो सरकार से सहायता प्राप्त नहीं करते उनको आरक्षण दे सकता है, उनमें भी आरक्षण लगा सकता है? तो इसका उत्तर भी हाँ में आया, हाँ दे सकता है, राज्य ऐसा कर सकता है। एक केस बहुत फेमस है, एम नागराज का केस है, जो जिसमें यह बात कही गई कि सोशलिस्टिक गोल्स प्राप्त करने के लिए और सेट आउट इन द प्रियम्बल्स की जो भी अवधारणाएं हैं उसको प्राप्त करने के लिए, प्लस डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
जो दिए गए हैं हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक में, इसको प्राप्त करने के लिए यह जो केस है जनहित अभियान बनाम भारत संघ में जो निर्धारण है आर्थिक रूप से कमजोर अगड़े वर्गों को 10% का आरक्षण दिया जा सकता है। तो इस केस का भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने हवाला दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी सीरीज चल रही है और आगे भी अनवरत चलती रहेगी। अगला मेरा प्रोग्राम है यूपी एचजीएस का जो पेपर है, थर्ड पेपर है, जिसमें आईपीसी, रेवेन्यू एक्ट, रेंट एक्ट वो सब है, मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। जल्द ही उस पे वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यूपी एचजीएस वाले कमर कस लें और इस पाठक के साथ अपनी तैयारी के लिए। बाकी अगर वीडियो में कोई कमी आती है तो प्लीज आप मुझे उसको कमेंट में रिप्लाई करिए कि सर यहाँ पे आपको सुधार की आवश्यकता है। और एक खुशखबरी आपको दे दूं कि कल ही मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए। दिवाली में मैंने जो है शुरुआत की थी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि कुछ ही समय में 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 500 से 1000 का सफर इतना लंबा नहीं होगा। तो जय हिंद, जय भारत।